यस। सो कैसा लग रहा है? यू आर वेटिंग? हाँ जी, कौन कौन वेट कर रहा है? लेट मी सी। मैं कर ओके, वंस अगेन यू कैन शेयर। या श्योर। ओके। तो कल के चैप्टर में ऑन मिरेकल हेल्थ पे एक लाइन है कि जब हम थर्ड स्टेप में जाते हैं और विजुअलाइज करना है 1 मिनट के लिए, और उसके बाद पूरे दिन में अगर हम कभी विजुअलाइज करते हैं और थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर आती है करंट स्टेट को देखे तो उसको इमिडिएटली चेंज करना है। एग्जैक्टली। सो व्हाट आई फेल्ट वाज कि पहले भी कभी आपको जो जहां पे भी चैलेंजेस हैं वहां पे आपको आइडियल स्टेट तो पता होती है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी करंट स्टेट को देखे बहुत रहती है। बट आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर वो नेगेटिविटी चली गई, जैसे ही आई इमिडिएटली उसको चेंज करना बहुत ईजी हो गया। और वो आइडियल स्टेट देख के वो 1 मिनट का कब मेरा 2 3 4 मिनट्स हो गया पता ही नहीं चला। आई वॉज सो हैप्पी, इतना मजा आ रहा था वो आइडियल स्टेट को देख के, और एक्चुअली वो फील हो रहा था कि वो अचीव हो गया है। वाओ, इट वाज वेरी वेरी नाइस। ब्यूटीफुल। दैट कॉल्ड मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। और इसमें आप जितना ज्यादा स्टेट आगे चलते जाओगे ना, आपको वो सारी चीजें रूबरू आपके सामने हकीकत होते हुए दिखाई देंगी बहुत ही जल्दी। और आप उस फीलिंग को अभी से, मतलब जैसे जैसे आप फील करने लगोगे ना, और ज्यादा खुशी और ज्यादा खुशी, अच्छे वाइब्रेशन आपकी बॉडी में जनरेट होंगे। और वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। एग्जैक्टली जो बोलते हैं ना, मनी का मैग्नेट बन जाना, आप वैसे मैग्नेट बन सकते हो जो कुछ भी आप चाहो उन सारी चीजों के लिए। सो थैंक यू आरती जी, थैंक यू फॉर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मंजू जी। तो हेल्थ से रिलेटेड तो अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं मेरी लाइफ में। तो क्योंकि मैं बाथ लेते टाइम, वॉक करते टाइम मेरा रूटीन में चलता है कि मैंने अपनी बॉडी का ग्रेटिट्यूड करना ही करना है। तो पीछे बहुत सारी मेरी रिपोर्ट्स कुछ ऐसे आ रही थी, मतलब, लेकिन अब उसके बाद जब मैंने वो करा अपनी रिपोर्ट्स, अब मेरी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अपना वो जो मेरा वो तो चलता है, वो मेरी हैबिट में आ चुका है। और दूसरा, मैं मनी के ऊपर भी इस वक्त फोकस कर रही हूँ, तो उसमें भी मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो मतलब वो है कि कितनी शिद्दत से, कितने फोकस के साथ, कितनी अच्छी फीलिंग्स के साथ और खुश रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अगर आप इन चीजों को फोकसली करते हो तो रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं, अमेजिंग। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मंजू जी, ब्यूटीफुल शेयरिंग। हाँ जी। और हेल्थ को रिलेटेड तो बहुत सारे मैजिक हमारी लाइफ में भी हुए हैं और एवरीडे होते ही रहते हैं। तो जब से मैंने ये सेशन से थोड़ा टाइम पहले, मतलब मुझे भी हेल्थ चैलेंज था। और जो कल मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो थायराइड का, वो एक्चुअली मेरे से रिलेटेड ही था। तो कुछ टाइम पहले मेरा बॉडी वेट बहुत ज्यादा पुट ऑन होना स्टार्ट हो गया था, लेजीनेस, मूड शिफ्ट होना, और बहुत मूड स्विंग होते थे, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन, ये वो। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, हाँ ये सब ऐसे ही नहीं होता, कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स होंगे, कुछ की होगा। तो उन लोगों का सुन के भाई गए डॉक्टर के पास, चेकअप कराया, ये कराया वो कराया, चेकअप कराया, तो उसमें थायराइड के सिम्टम्स थे। और बॉर्डर लाइन से 2 4 पॉइंट आगे था। तो क्या आपको अभी तो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू टेबलेट कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैंने तो आज दिन तक कभी टेबलेट आई गेस ली नहीं है, कभी किसी भी चीज के लिए, मुझे लेना अच्छा भी नहीं लगता। मैंने कहा इसका और कोई सोल्यूशन तो कि नहीं, अभी तो कि ये आप लाइफ लॉन्ग लो। हाँ, अभी से अगर कंट्रोल कर लिया तो मे बी हो जाए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 25 mg का मेरा टेबलेट स्टार्ट कर दिया। 2 4 दिन लिया, लेकिन वो माइंड में सेट नहीं हो रहा था, नहीं टेबलेट के अलावा अपना मतलब इतना कुछ है, क्यों टेबलेट्स लेना और बॉडी में ऐसे केमिकल क्यों डालना। मतलब उस ग्रेटिट्यूड जर्नी से पहले से भी मुझे ये थोड़ा बहुत था कि नहीं, अपना बहुत कुछ है अपने पास, अपनी बॉडी में इतना पावर है। और जैसे मेरे जैनिज्म धर्म को मैं जानती हूँ, तो मतलब सब कुछ अपने कर्मा से रिलेटेड होता है, कुछ चीजें जिसे आप अच्छे कर्मा के द्वारा ठीक भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से हील कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है। ये बात तो मुझे हमेशा से, ये सिक्स सेंस हमेशा से मेरे साथ था, गॉड ब्लेसिंग है मेरी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं कुछ तो करना है। तो उसके बाद मैं कई कई जगह गई, नेचुरलोपैथी ये वो ट्राई किया,
उसके बाद फिर लास्ट में जाके मुझे ये सेशन भी मिले कोविड के टाइम में, तो वहां पे 2-4 चीजें ऐसी सुनी, हेल्थ के चैप्टर सुने, तो ओ माय गॉड, मैं कहा ये तो वही चीज है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। और फिर मैंने वो टेबलेट्स वगैरह बंद कर दी। उसके बाद मैंने थोड़ा प्रॉपर मेरी बॉडी का ध्यान रखा, ये सब कुछ किया। उस दिन से लेके अब तक मेरे ख्याल से 3-3.5 साल हो गए, मैंने आज दिन तक कभी टेबलेट नहीं ली। और जो मेरे 3 बार उसके बाद मैंने टेस्ट भी कराए, सारे टेस्ट अंडर, मतलब 0 निल ना। डॉक्टर बोले अच्छा आपने क्या किया, मैंने कहा कुछ नहीं किया, जादू हो गया। तो क्या ऐसा कौन सा जादू है, हमें भी बताइए। मैंने कहा बस अपना खुद का माइंड पावर यूज किया और सब ठीक हो गया, और अभी कहीं कोई मतलब ऐसा इश्यू नहीं है। सो जब आप चीजों को एक्शन में लेके कुछ भी ढूंढना स्टार्ट करते हो ना, तो जिन चीजों को आप ढूंढ रहे हो वो चीजें भी आप ही को ढूंढ रही हैं। आप जिस चीज को सोचो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको खोज रही है कि कब मुझे आरती मिले, कब मुझे गुरप्रीत मिले, कब मुझे सुनीता मिले, और उसे जो चाहिए वो मैं उसे दे दूं। तो सोचो, द्वार खटखटाओ, क्वेश्चन पूछो और थिंक करो कि क्या चाहिए, पर्टिकुलर क्या चाहिए आपको। और जो कुछ भी आप चाहते हो, इस पूरे यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है। पीछे देख रहे हो यूनिवर्स की ब्लेसिंग, मतलब कितने ब्यूटीफुल तरीके से हर चीज इसके पास अवेलेबल है। आपकी हर समस्या, हर चैलेंजेस का समाधान इसके पास अवेलेबल है। बस आपको प्रॉपर वे में पूछना, मांगना आना चाहिए। इसके कुछ लॉज है, इसके कुछ नियम है, उन सारे नियमों को आपको जानना आना चाहिए और उनको फॉलो करना आना चाहिए। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको कितना भी ज्ञान हो, उस सारे ज्ञान का ढेले भर भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप उसमें से कुछ एक्शन में नहीं लाते। और एक्शन अप्लाई करके, मतलब मुझे भी अभी तक पता था कि हाँ बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम होता है, ये होता है, बट लिटरली आपको मैं बताऊं, अभी थोड़े टाइम तक मैंने कंप्लीटली वो सब छोड़ दिया था। एक्सरसाइज, थोड़ा सा आलस आ रहा था, लेजीनेस आ रहा था, और पुट ऑन होते होते मतलब इतना, मंजू जी ने, सबने देखा होगा, मधु जी ने, जैसे कि मतलब हाँ थोड़ा मैं खुद को भी, खुद के फोटोज देखे ना, थोड़ा रियलाइज हो कि हाँ थोड़ा कम करना चाहिए मुझे। सो मंजू जी, अभी हमारे लास्ट से लेके आज दिन तक अभी तक मैंने मेरा 10 kg वेट लॉस कर दिया है। अरे वाह। मालूम है ना हमने क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे प्रेरणा ने, और या वही मुझे बहुत पिंच हो रहा है, कहा हाउ कम, कैसे ऐसे। अच्छा हमें कहा हाँ, फिर मैं खुद को देखा आईने में, मैं कहा हाँ कहीं लगता है ऐसा, तो मतलब उन्होंने बोला तो कुछ तो ऐसा सोच के बोला होगा, अभी मुझे उस पर काम करना है। रिक्वायर्ड मैंने एक्शन लिए विद इन, देखो लास्ट मंथ से इस मंथ तक अभी 1.5 महीना हुआ होगा, 1 मंथ हुआ होगा हमारी जर्नी को ऑलमोस्ट। हाँ। और उतने में मेरा 10 kg वेट लॉस आराम से हो गया, इजी से। अरे वाह। कोई ज्यादा एफर्ट नहीं, सिर्फ रिक्वायर्ड कुछ बेसिक एक्सरसाइज और कुछ थोड़ा भी फास्टिंग, हमारा जो जैनिज्म का चल रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, और प्रॉपर ग्रेटिट्यूड के साथ कंप्लीट बॉडी, इतना आसानी से। ओ माय गॉड, मतलब आप सोचो, क्या सोचो, सब कुछ पॉसिबल है। और हाँ, मेरा टारगेट वेट है 25 kg कम करना, जो मैं इसी मीटिंग में, हो सकता है इसमें नहीं तो नेक्स्ट आने वाले सेशन में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। वेरी क्लियर, विद इन लिया तो जो बोल देती है ना वो कर देती है। इसने पहले भी करा है 10 kg वेट, पहले भी करा था ना, तो अब भी करा है। देखो अभी इसको लगा जाके कि हमने इसको ऐसा कोई वो पूछा, इसने तो सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो वही है कि अगर हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं भी जानती हूँ कि वेट लॉस जरूरी है, आइडियल बॉडी जरूरी है, प्रॉपर शेप में रहना जरूरी है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन कौन लेगा। हाँ, ज्ञान तो बहुत ज्यादा भरा है, लेकिन ज्ञान का 1% भी आपने यूज करा तो वो सिर्फ आपका नॉलेज काम का है, अदरवाइज 99% वेस्ट है। आप इस सेशन में आके आप लोग समझ रहे होंगे कि अरे हमको इतनी सारी चीजें मिल गई, इतना कुछ जानने को मिला, अभी ये करूं वो करूं और ज्यादा क्या क्या ढूंढूं। रुक जाओ, 2 मिनट सोचो, इसमें से आपने क्या सीखा, उसको आप कौन सी लिमिट तक लेके जा सकते हो। सिर्फ कुछ पॉइंट्स अगर इस पूरी क्लास में से 30 डेज में से आप सिर्फ 1 डेज को भी अपनी जिंदगी में प्रॉपर वे में अप्लाई कर दिया ना, तो आपकी जिंदगी मतलब जमीन आसमान जितना फर्क आपकी लाइफ में आ सकता है, सच्ची। और ये तो यहाँ पे तो खजाने खुले हैं, तो इन सारी चीजों को सिर्फ सुनना नहीं, आपको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। उनके रियल एग्जाम्पल हम लोग भी है,
हर रोज मतलब हम लोग भी ये प्रैक्टिस करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, हमारी भी आप लोगों की जैसे सेम लाइफ है, कोई डिफरेंस नहीं है। एवरी डे बस प्रैक्टिस के थ्रू हम इस जर्नी में कंटिन्यू अपने आप को लेवल अप रखने का, अबव द लाइन रखने का मैक्स टू मैक्स ट्राई करते हैं। थैंक यू। और ये मेरी शेयरिंग थी आज। अब मैं आपकी स्टूडेंट बनने वाली हूँ लिया, कैसे किया मेरे को भी करना है भैया, गाइड कर देना हमें भी, हम भी तर जाएंगे आपके साथ। क्योंकि हेल्थ पे तो हम अपना वो कर लेते हैं मैजिक के थ्रू कंट्रोल, अपनी पॉजिटिविटी और फीलिंग्स के थ्रू, लेकिन वेट लॉस में बहुत वो आता है कि कैसे करें। तो आई विल बी कमिंग टू यू इन बैंगलोर एंड टेकिंग ऑल वो फंडास हाउ यू हैव। नेक्स्ट सेशन 1 मंथ का वेट लॉस पे ले लेते हैं। यस डेफिनेटली मेरे ख्याल से सब राजी हो जाएंगे इस पे। तो वो आरती ने सबसे पहले हाथ अपना खड़ा कर दिया। हाँ जी बिल्कुल। ओके चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मंजू जी आप रीड करेंगे? यस ओके मधु जी यू वांट टू रीड? अच्छा आज मधु जी को करने दीजिए, चलो ओके आज मधु जी को सुनते हैं। आपका अनम्यूट रखिएगा जी। I'll try. यस आज का ये हमारा अमेजिंग ब्यूटीफुल चैप्टर सबको दिखाई दे रहा है? Yes. हाँ जी एक्सप्लेन कीजिए मधु जी। Yes. इस पिक्चर में नीचे अपना एक चेक रखा हुआ है और उसके ऊपर जो मैजिक की वो स्प्रिंकल हो रहा है। बिल्कुल बस वो फिर जिसके हाथ में आएगा मजे आ जाएंगे। बिल्कुल मैजिक चेक है आज ये हमारा, जिसके ऊपर बहुत सारा मैजिक डस्ट हो रहा है। तो सबको मनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यस नो? चैट बॉक्स में फटाफट डालिए किस किस को चाहिए। सबको चाहिए, मुझे तो चाहिए। हाँ जी तो मनी को रिसीव करने के लिए आपकी एनर्जी भी हाई लेवल में होनी चाहिए, राइट? हाँ जी कंटिन्यू कीजिए। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। विलियम एस बरोज 1914 to 1997 लेखक और कवि। हाँ जी तो सृष्टि और जादुई सृष्टि में किसी भी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज कॉन्सिडेंस नहीं है या एवे ही हो गई चलो कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। मतलब किसी न किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी तरीके से ये थॉट जरूर सोचे होंगे, किसी ने किसी के माइंड में ये आइडियाज जरूर आए होंगे। जो आज हम अपने सराउंडिंग सारी चीजें देख रहे हैं ना, किसी ने जरूर सोचा होगा कि एक बार मुझे हवा में उड़ना है, मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मुझे हवा में उड़ा के लेके जाए। तो उस थॉट प्रोसेस की वजह से किसी ने धीरे 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 जाते हुए प्लेन का आविष्कार किया। आज ये जो हम रॉकेट वगैरह ये वो सब देख रहे हैं, ये किसी की दिमाग की कल्पना है और जो हकीकत में बदल के आज हमें दिखाई दे रही है। आज से जब हम बहुत हजारों साल पहले चले जाए ना, तो जैसे रावण के युग में, तो रावण के पास भी आप सब लोगों ने देखा, सोचा था पुष्पक विमान करके उड़ने वाला विमान था जो हवा में उड़ता था, लेकिन उसके पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी थी? मंत्रा और बिलीफ सिस्टम की। तभी सच्चाई, धर्म, मंत्र और ये सारी चीजें चलती थी। तो उस टाइम के युग की वो सच्चाई थी। और आज का युग है यांत्रिक युग, यंत्र चलते हैं यहाँ पे, यंत्र टेक्नोलॉजी चलती है। तो वो मंत्र टेक्नोलॉजी भी उतनी ही सच्ची थी और ये यंत्र टेक्नोलॉजी भी उतनी ही सच्ची है।
चाहे आप मानो या ना मानो। तो ये सारी चीजें किसी के दिमाग की उपज है, किसी ने पहले कल्पना करी, किसी को पहले जरूरत हुई, उसने कल्पना करी, उसने सोचा और उसने उससे हकीकत बनाया। तो कहने का सेंस ये है कि आज अगर आप कुछ चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो या कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप कर सकते हो, यू कैन एबल टू डू। चाहे चीज इतनी छोटी सी क्यों ना हो, चाहे चीज इतनी बड़ी क्यों ना हो, हर चीज इस दुनिया में पॉसिबल है। डिपेंड ऑन यू कि आपका बिलीफ सिस्टम, आपका अपने आप पे कॉन्फिडेंस कैसा है, आप अपने आप से भी कितना प्यार करते हो और खुद को भी कितनी इंपॉर्टेंट देते हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। तो कोई भी चीज इस दुनिया में अनहोनी नहीं। बोलते ना हाय किस्मत, अरे उसकी तो किस्मत पूछो ही मत। किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। किस्मत इस क्लास में बैठ के हम लोग हमारे हाथों से कल हमको हमारी लाइफ में क्या चाहिए वो सारी किस्मत हम लोग लिख रहे हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड वट एवर योर पिक्चर, क्या चाहिए सब कुछ लिखो, हर चीज। अगर आपको लगे कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करता या मुझे नहीं मिलना चाहिए या मैं इस काबिल नहीं हूं, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट तो अपने माइंड में ये चीज ऑल्टर कर लो कि हाँ मैं ये पाने के लायक हूँ और मैं ये अचीव कर सकता हूँ। जब आपका बिलीफ सिस्टम इस तरीके से बोलेगा तब आप उस चीज को पाने के रास्ते में आगे बढ़ोगे। और सबसे पहले अपने माइंड में क्वेश्चन डालो, अच्छा होगा, ठीक होगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो रिसोर्सेज ढूंढने का ट्राई करो। और बहुत से लोग इस चीज पे स्टॉप हो जाते हैं कि अभी तो मेरे पास ये नहीं है, इसके लिए मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ये चीजें कहाँ से आएंगी, आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस। बट यूनिवर्स का नियम क्या कहता है, जब आप इस पे पूरा पूरा भरोसा करते हो ना, तो यूनिवर्स पूरी अलाइन हो जाती है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो वो कहाँ से, कौन कौन सी जगह से, क्या क्या मटेरियल थिंग, ऐसे लोग, ऐसे कांटेक्ट, या सारी चीजें वो अपने आप लोगों के लिए सेट करेगी। आपको वो सोचने की जरूरत भी बिल्कुल नहीं है। राइट? सिर्फ अपना पूरा बिलीव, अपनी आस्था, अपना पल, सारा का सारा फेथ, विश्वास सिर्फ उस पे रख के छोड़ देना है। बट रिक्वायर्ड एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन, पुरुषार्थ आपको करना ही करना है। बैठ नहीं जाना है आंखें बंद करके, हाँ आ गया पैसा आ गया, मनी आ गया, अबेंडेंस में रिश्ते पूरे हो गए। बट उन सारी चीजों को करने के लिए रिक्वायर्ड एक्शन और मेहनत आपको करनी ही करनी पड़ेगी, कंपल्सरी। हाँ जी, पेज विजिबल नहीं है। विल टेक 1 मिनट। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। हाँ जी, तो जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, तो यहाँ पे नकारात्मक परिस्थिति कौन कौन सी आती है अपनी लाइफ में, सोचो। मनी से रिलेटेड एरिया को लेके फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, लेट मी सी कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे आप मनी को लेके नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आने लगते हैं, या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स। फटाफट जागते हुए फटाफट एकदम टक 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 लिखना है, बोलना है। वेटिंग। ओके, जब वाइफ ज्यादा ज्वेलरी की मांग करती है, टू बाय एनीथिंग, ओके, वाओ। और पे लोन्स, ओके, EMI, राइट, स्कूल फीस, ओ वाओ, to live like a queen size, okay, EMI, shopping, okay, business loan, very good,
सिर्फ 10 लोगों ने आंसर दिए, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या, या उनको चाहिए नहीं, या उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती नहीं? यस नो मे बी। जब मनी को लेके व्हेन वी हैव लेस मनी एंड फियर्स ओनली, ओके, हाउस लोन्स, ओके। हाँ जी, तो ये सारी सिचुएशन जब आपकी माइंड में आती है और दैट टाइम नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो आपने इस पैटर्न को समझा, अपने माइंड के इस पैटर्न को, और आगे भी हमारा मनी से रिलेटेड 1 या 2 चैप्टर ऑलमोस्ट हो गए। 2 चैप्टर गए ना मंजू जी, डे 5 और डे, हाँ 2 चैप्टर गए। तो उन 2 चैप्टर में आपने समझा ना कि मनी एक एनर्जी है और वो फ्लो होता रहता है। तो उसे हम जैसी एनर्जी देते हैं वैसा ही वो सर्कल हमारा घूमता है। तो चाहे आपके बच्चों के स्कूल की फीस हो, आपकी वाइफ की शॉपिंग हो, ज्वेलरी हो, आपका बैंक बैलेंस हो, लोन हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर रहने दो, पैसे से रिलेटेड, तो अभी आपको उसके लिए कौन सी एनर्जी देनी है आपको पता है ना? यस नो मे बी। और ये सिचुएशन जब आपकी लाइफ में आती है तो नेगेटिविटी आपको पता है आ जाती है माइंड में। तो अभी आपको उसको स्विच करना आया कि नहीं? और नहीं आया तो उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको खुद को भुगतने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चॉइस किसकी है? हमारी। हाँ जी, चॉइस किसकी है? यस, स्विच करना आया, वेरी गुड, मेरी, राइट। तो इन 2 चॉइसेस में से अभी आपकी लाइफ में मैं तो नहीं आ सकती, मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि ये रास्ता भैया इस तरफ जाता है, दूसरा रास्ता भैया अंधेरे की तरफ, और एक रास्ता उजाले की तरफ। तो रास्ते दोनों बता दिया, उन रास्तों पर चलना किसको है? हाँ जी, बताइए फटाफट। वी 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 वी, हम, मी, ओके। हाँ जी, तो ये जब डिसाइड कर रहे हो तो अपने माइंड को ये अभी इंस्टेंट सिग्नल दे दो कि आज के बाद जब भी ये सिचुएशन, और एक और बात बोल देती हूँ, ऐसी सिचुएशन लाइफ में कभी खत्म नहीं होगी। जो बोलते हैं ना, अरे आप करो ये सब खत्म हो जाएगा जिंदगी से, ये सब चला जाएगा, दुनिया मैजिकल बन जाएगी, नो, कम इन रियलिटी। ये सिचुएशन लाइफ से कभी जाने वाली नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या प्रॉमिस किया गया है कि आप उन सारी सिचुएशन को टैकल कैसे कर पाओ, उन सारी चैलेंजेस में भी पॉजिटिविटी में कैसे रह पाओ, और उन सारे चैलेंजेस को पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड के थ्रू कैसे बदल पाओ, ये आपको 101% सिखाया जाएगा। एम आई क्लियर एवरीवन? हाँ जी, तो अभी उसको चुनना या ना चुनना आपकी मर्जी, ठीक है? तो जैसा कि ये पैराग्राफ हमको बताता है, जब आप जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, जब भी नेगेटिविटी आती है और आपका फोकस जाता है, तो इंस्टेंट उसको शिफ्ट करना है। और जब शिफ्ट करते हो और वहां पे ग्रेटिट्यूड पे करना स्टार्ट कर देते हो कि इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, अच्छा नहीं है तो पैसा आने ही तो वाला है, वो यूनिवर्स, हम उसके इतने प्यारे बच्चे हैं, इतना उसको प्यार करते, इतना लाड करते, तो हमारा वो नहीं करेगा क्या? क्या इस पूरी दुनिया का, इस पूरे वर्ल्ड का, इतने पशु पक्षी प्राणी, हर एक का ध्यान वो रखता है, तो हमारा नहीं रखेगा? और जबकि हम तो उसकी रजा में राजी रहने वाले बंदे हैं, वो जैसा बोल रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, उसके नियम को फॉलो कर रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ। और जब आप इस तरीके की पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में उत्पन्न करते हो, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, जो पुरानी स्थिति, नई स्थिति कौन सी है? ग्रेटिट्यूड और अबेंडेंस ऑफ मनी। और पुरानी स्थिति कैसी है? नेगेटिविटी ऑफ मनी। तो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। वन मोर टाइम आई रिपीट, पुरानी कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो आपकी, उस चीज को पूरे तरीके से खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता की कमी से अधिक महसूस होता है, तो ऐसी नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिससे धन की कमी भी खत्म हो जाती है, और जादू से और अधिक धन आने लगता है, आने लगता है, आने लगता है इन अबेंडेंस में। तो रिसीव करने के लिए रेडी हो जाना। चॉइस और मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी कि आपको क्या चुनना।
हाँ जी, मधु जी आपको अपना अनम्यूट ही रखना है। हाँ जी, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसीलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेंगी। यह पढ़ूं आगे? नहीं रुकना है। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है, मतलब एकदम दूर कर देती है। बिकॉज ऑफ आप क्या करते हैं, आपको चाहिए पैसा, लेकिन पैसे से रिलेटेड इतने सारे कंप्लेन लाइफ में, इतनी ज्यादा ईर्ष्या, इतनी ज्यादा जलन दूसरे लोगों से जिनके भी जिंदगी में पैसा अबेंडेंस में है या मनी है, हम उन सारे लोगों से ईर्ष्या मन ही मन जानते हुए या अनजाने में करते हैं। यस नो? और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देते हैं। कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ आप खुद। और यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे और थोड़ा कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं, और किस किस के मन में आती है ऐसी भावनाएं, तो सोचो क्यों आती है, किस लिए आती है, और अब ऐसी भावनाएं आए तो मुझे क्या करना है। अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो एक बार सब लोग, और आपके माइंड में उसका आंसर आएगा। ओ मुझे ऐसा करना है, अच्छा इस वजह से ऐसा होता था, अच्छा अभी समझ में आया इसके पीछे क्या गेम है। तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता अगर आप नेगेटिविटी में हो तो। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप मनी से प्यार करते हो तो मनी से रिलेटेड हर उस चीज से, या जिसके भी पास अबेंडेंस में मनी है, उन सारे लोगों से, आपके फ्रेंड से, या जिस भी टाइम पे पैसा देने की या लेने की बात आए, उन सारी सिचुएशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम को, कि समान ही समान को आकर्षित करता है, आपको अप्लाई करना है। और यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां और अधिक अबेंडेंस में मिलेगी, भर भर के मिलेगी। यदि आप धन को लेकर चिंतित है तो धन के बारे में और अधिक चिंताजनक स्थितियां आपको मिलेगी। यदि धन की अवस्था को लेकर आप भय, डर महसूस करते हैं, हमेशा आने से पहले ही चला जाएगा, ये वो ऐसा वैसा, तो देखो और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली और अधिक स्थितियां मिलेंगी। चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। हाँ जी, यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नजरअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नजरअंदाज करें। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसी समय उसे लेकर चिंता तो विचार भी सोचें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले हाँ जी, जस्ट सेकंड। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। हाँ जी, तो जैसा कि ये हाईलाइट वाली लाइनें नजर आ रही है, यह करना कितना भी मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना ही होगा। राइट? अब आप बोलोगे मैडम का क्या है, मैडम के पास तो बहुत पैसा है, हमको इतना कमी है, हमको हमारी परिस्थिति पता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी। यस नो मे बी।
कौन कौन ऐसा सोच रहा है, जरा बोलना। यस नो। नो। अरे मैम के पास क्या है, मैम के पास इतने सारे पैसे होंगे, ये होंगे वो होंगे। हमको पता है हमारी परिस्थिति क्या है, हम कितने टेंशन में, मेरे को मेरी लाइफ के बारे में पता है, उनको क्या पता। यस नो, किसके माइंड में ऐसा आ रहा है? जब मैंने क्लास सुनी थी ना, मेरे माइंड में तो आया था, एक कौन करोड़ों में खेल रहे लोग हैं, उनको क्या पता कमी क्या होती है। कभी पहले आ सकता था मगर अब कभी नहीं आ। हाँ जी, तो बहुत सीरियस बात है ये कि इस तरह की भावनाएं भी मन में आती है, राइट। तो अभी ये बुक कहना चाह रही है कि कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी वर्स्ट परिस्थिति आपकी क्यों ना हो, आपकी भावनाओं के ऊपर आपको मिलना तय है। तो जैसी जिसकी भावना, जैसे जिसके भाव, जैसा जिसकी एनर्जी, जैसा आपकी सोच और आपके वाइब्रेशन, और उस सारे वाइब्रेशन को वो यूनिवर्स कैच कर रही है, एवरीडे पकड़ रही है आपकी उन तरंगों को, मानसिक तरंगों को, आपके भय की तरंगों को, आपकी खुशी की तरंगों को, आपकी हैप्पीनेस की तरंगों को, आपके ग्रेटिट्यूड के उस डीप लेवल को, उसकी सच्चाई को, उसकी हॉनेस्टी को, हर उस चीज को यूनिवर्स कैच कर रही है। 15 दिन में जिन्होंने प्रॉपर प्रैक्टिस करी होगी ना, उसको अपनी लाइफ में ये सारा डिफरेंस, मतलब मुझे बोलने की जरूरत नहीं, खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि हाँ या ना, और कौन कौन से वर्ड किस किस ने एक्सपीरियंस किए, उन सबको एकदम पिक्चर पूरा क्लियर आपके सामने आंखों के होता हुआ नजर आ रहा होगा, हर शब्द के साथ, राइट, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को, अपनी थॉट प्रोसेस को समझना सीखिए। समझने के बाद खुद के साथ क्वेश्चन करना सीखिए, और आपके सारे आंसर, एक बात मैं बता दूं, इस दुनिया में आप किसी और से पूछोगे ना, उससे ज्यादा बेहतर आपके भीतर एक परमात्मा बैठा है जिसको सब कुछ पता है, आपका A to Z। आप कितना सच बोल रहे हो, आप कितना झूठ बोल रहे हो, आप कितना ऑनेस्टी से बोल रहे हो, आप कितना नाटक कर रहे हो, आप सच हो कि नहीं, सब कुछ उसको पता है, और आपके हर सवाल का जवाब भी उसको पता है। इस दुनिया में किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए अपने भीतर जाके किसी भी क्वेश्चन को पूछिए, आपको इंस्टेंट उसका आंसर मिलेगा। तूने यहाँ यहाँ पे ये चीजें इनकरेक्ट की है, उस चीजों को पहले ठीक कर फिर आगे बढ़। बट हाँ, हम उसकी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, उसको बोलने देते ही नहीं है, ऑलवेज उसके ऊपर हावी हो जाते, चुप रहे। यस नो मे बी। यस बिल्कुल। सोचो। तो ये करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन फर्स्ट कंडीशन यही है कि अगर आपको पैसे के बारे में अबेंडेंस चाहिए, तो आज की आपकी वर्तमान स्थिति को आपको नजरअंदाज करना ही होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाहे कितनी ही कमी महसूस क्यों ना कर रहे हो, उसे एकदम नजरअंदाज कर दे। और कृतज्ञता एक ऐसा शर्तिया तरीका है, और ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी 0% भी नहीं है कि अगर आप धन के प्रति कृतज्ञ हो तो उसी समय उसे नजरअंदाज करें। और ये भी नहीं हो सकता कि अगर आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और धन के बारे में उसी समय आप चिंतातुर विचार भी सोचें। तो आपका दिमाग एक ही है, सोच है, और उसमें दो चीजें एक साथ नहीं, बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो या तो पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी। तो अगर नेगेटिविटी है तो सोच लो कि आपकी लाइफ में कृतज्ञता की कमी है, या आप प्रॉपर वे में उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और अगर कृतज्ञता है तो नेगेटिविटी का तो सवाल ही नहीं बचता। समझ में आ रहा है? जैसे अंधेरा है और उजाला है, रात हो चुकी है अभी, राइट, नाइट है ना, और जैसे ही सन आएगा तो नाइट को भगाना पड़ेगा हमको कि ऑटोमेटिक भागेगी? ऑटोमेटिक चली जाए। ऑटोमेटिक भागेगी ना, तो उसको भगाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर नेगेटिविटी है तो वहां पे कृतज्ञता नहीं है, और कृतज्ञता है तो नेगेटिविटी को हटाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक गायब हो जाती। तो इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। तो नकारात्मक विचारों और भावनाओं को आपको रोकना है, उसे समझना है, उसको शिफ्ट करना। सिर्फ भावनाएं तो आएंगी ही आएंगी,
थॉट प्रोसेस, एक दिन में एक इंसान को 60,000 ख्याल आते हैं, 60,000 थॉट प्रोसेस अलग 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 चलते रहते हैं। सोचो 60,000 हर एक को रोकना पॉसिबल है क्या? कभी नहीं। और आने दो, थॉट प्रोसेस को रोकना, आप अगर उसको बोलोगे ना कि नहीं नहीं आना, चुप हो जा, ये वो, तो जिस चीज के बारे में आप सोचोगे ना नहीं नहीं नहीं, वो चीज सबसे पहले आएगी। आप सोचोगे ना मुझे कंप्लेन नहीं करना है, एक बात बोल दो, तो माइंड में क्या चलेगा? कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। आ क्या रहा है माइंड में? कंप्लेंट। यस एग्जैक्टली। बोलते बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना, सारा दिन बंदर का ध्यान होता है। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल दूं, अभी मैं आपको बोलती हूँ कि एक आंखें बंद करो, आप सोचो, और आपको अपने माइंड में एक सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। आपको सफेद हाथी बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। उस सफेद हाथी के दांत एकदम काले कलर के हैं, लेकिन आपको वो दांत बिल्कुल नहीं देखने, बिल्कुल नहीं देखने। कोई सफेद हाथी नहीं देखेगा, कोई ब्लैक दांत नहीं देखेगा। यस नो? क्या दिखाई दे रहा है बोलो? वही दिख रहा है, वही जो बोल रहे हो काले वही दांतों दिख के रहा है। साथ सफेद हाथी। तो समझो, इस गेम को समझो, आपके माइंड को समझो कि किस तरीके से ये कैसे काम करता है। हाँ जी, स्क्रीन। यस आई एम शेयरिंग। समझ में आ रहा है सबको? मजा भी आ रहा है कि नहीं? ये पहले सब सुना था कि हाँ अभी सुन रहे हो फर्स्ट टाइम? यस, पता चल रहा है खुद का माइंड पैटर्न कैसे काम करता है। बाय द वे आई एम एनएलपी प्रैक्टिशनर आल्सो, तो मुझे आपके सबकॉन्शियस माइंड्स के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है, और उसके पैटर्न को समझना ना समझना, वो मैं उसमें भी बहुत अच्छे से मास्टर हूँ। हाँ जी, तो उसको भी बहुत अमेजिंग है ये दुनिया, जितना ज्यादा इसमें डूबते जाओगे मजा आ जाएगा लाइफ जीने का। हाँ जी, आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसीलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल चुका दे, जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों और उसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैंक ऑफर हो, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी, तो जब आप धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, ऑलरेडी हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, और जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, मतलब एट प्रेजेंट में आप लोगों के पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है, तो जो मिला है उसके लिए अगर हम शुक्रगुजार नहीं है, तो आप कैसे सोचोगे कि आपको और ज्यादा मिलेगा? तो अभी चाहे आपकी जेब में 10 रुपए हो या सिंगल 1 रुपीज का कॉइन हो, लेकिन है ना जेब में, तो उससे, तो मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों के पास उससे बहुत हद तक ज्यादा ही होगा। इसीलिए आप अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले
आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों, बहुत सारे मेथड और बहुत सारे सॉल्यूशन को समझने की जरूरत है, जिसने धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। एकदम बोलते ना, छप्पर फाड़ के बारिश हो सकती है, अप टू यू। चूंकि धन आने पर हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसीलिए आप धन को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देंगे। तो इस क्लास में ऐसे लोग भी हैं जिसको 1 रुपीज का सिंगल कॉइन भी मिला ना, दे शेयर विद मी, ओ माय गॉड, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल शेयरिंग, कि मुझे 1 रुपीज का कॉइन भी अबेंडेंस में मिला एंड आई एम सो मच हैप्पी। तो सोचो, मतलब 1 रुपए के लिए वो 1 रुपया कब 1000 में बदलेगा, और 1000 कब 1 लाख में, और लाख कब करोड़ में, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस क्लास में ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ। तो धन और धन के कई सारे अलग अलग तरीके के फेम है, मतलब अलग अलग तरह के चेहरे हैं, तो कई तरीकों से आपके पास आ सकता है। ऐसा नहीं कि नोट की बरसात ही आपके सर पे होगी तभी आपको लगेगा कि हाँ धन आया, नहीं। धन कैसे कैसे आपके पास आ सकता है, देखो। अप्रत्याशित चेक, आपकी तनख्वाह बढ़ सकती है, लॉटरी आप जीत सकते हो, आपको टैक्स रिफंड आ सकता है, या किसी से अप्रत्याशित कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट भी आपको मिल सकता है जिसकी आपको जरूरत हो सकता है आपका कोई फ्रेंड, आपका रिलेटिव आपको वो गिफ्ट दे दे जिसके लिए आपको पैसा खर्च करके लाना पड़ता था। जब आपका धन बढ़ भी सकता है, जब कोई आपको सामूहिक कॉफी, लंच या डिनर का बिल, हाँ जी, तो जब आपको कोई अप्रत्याशित आपको कॉफी, लंच या डिनर का भी बिल चुका दे, फ्रेंड्स लोग साथ में गए, तो वो भी धन मतलब आपके अमाउंट में आएगा, तो आपको चुकाना पड़ सकता है। तो वो छोटा सा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी चीज है। आप उसको जितना चाहे उतना मैग्नीफाई कर सकते हो और जितना चाहे उसकी अबेंडेंस को बढ़ा सकते हो। तो लेवल उसको कितना हाई वॉल्यूम करना है, कितना लो, आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप कोई सामान खरीदने जाने वाले हो या आपको कोई डिस्काउंट मिले 10 रुपीज का या 25% या मनी बैक पेटीएम के थ्रू या कुछ भी, तो वो सब क्या है, कैश मनी के रिवॉर्ड्स पॉइंट है, जिसके रूप में आपको अप्रत्याशित धन किसी भी रूप में मिल सकता है। तो जब भी कोई खरीदारी पे या डिस्काउंट मिले या मनी बैक ऑफर हो, आपको कोई ऐसी चीज उपहार दे जो आपको खरीदनी थी, इस प्रत्येक परिस्थिति का परिणाम, अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। और इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, ओ क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास और पैसा आ रहा है, अबेंडेंस मेरी काम कर रही है। अपने बिलीफ सिस्टम को और ज्यादा अच्छे से फेथ उस पर देने की जरूरत, इतना आया कल और आएगा, कल और आएगा, इस तरीके से जितना मिले उसके लिए बहुत ज्यादा अबेंडेंस और कृतज्ञता। तो इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति को आप यूज कर सकते हैं, जितना चाहे उतना मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो ऐसी किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आप उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ होने की जरूरत है। हाँ जी। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी दूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है? हाँ जी, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी हजारों लाखों परिस्थितियां हो सकती है जिससे कि आपको धन मिल सकता है? यस, नो, मे बी, सब लोग डालो कि हाँ, सबको ये सारी परिस्थितियां समझ में आ गई कि किस किस वे में वो मनी आपके ऊपर अबेंडेंस में आपके घर में आ सकती है। यस नो, चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग। ऑलमोस्ट 53 आंसर आने चाहिए। यस, काउंटिंग में देख रही हूँ, उसी के बाद आगे बढ़ेगा सेशन। तो सोचो, आपको कोई मित्र आपको बताते हैं कि कोई सामान खरीदने जाने वाले हैं, वहां पे ज्यादा डिस्काउंट में मिलेगा, आपको कोई उधार या भेंट
या कोई चीज जो वो यूज नहीं करे वो बोलेगा आपको ये लेके जाना, तू यूज कर ले, मैं तो उसको कर चुका हूँ और अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आप कोई यात्रा की योजना बना रहे हो या किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हो, तो वो सारी चीजें, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर पर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर भी आपको बेहतर पैकेज देता है कि सर मैडम हमारा ये नया लॉन्च हुआ है, इसमें आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये सारा का सारा, ये सारी सिचुएशन के रूप में मनी आपकी तरफ आ सकती है। सब लोग अग्री? हाँ जी, आगे बढ़े। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते रहते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, यह तो सृष्टि का नियम है। हाँ जी, तो आप लोगों ने सबने ऐसी स्थितियों का अनुभव जरूर किया होगा अपनी लाइफ में, लेकिन उस वक्त ये फॉर्मूला को कभी अप्लाई नहीं किया होगा, या तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो जानते हुए या अनजाने में हमसे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो नहीं करनी चाहिए थी, और उसी की वजह से हमारी लाइफ में ये कमी है आज, अगर हम फील कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? एटीट्यूड इज ग्रेटिट्यूड, और आपकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनल आइडेंटिटी। तो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी अगर कोई इंसान है तो ऐसी हो जानी कि ओ ये बंदा ये तो फुल ऑन पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड इसका एटीट्यूड है, और आपका एटीट्यूड कंप्लीटली ग्रेटिट्यूड में शिफ्ट हो जाना चाहिए, और ये आपकी पर्सनैलिटी बन जानी चाहिए। जहां भी जाओ अपनी वो खुशबू बिखेरते हुए जाना, जहां भी जाओ, जहां से भी उठो, लोगों को आपकी प्रेजेंट महसूस होनी चाहिए, आपके गुणों की, आपकी क्वालिटी की, जो कुछ भी आपने सीखा आपके इन एक्शन में अप्लाई उन लोगों को दिखना चाहिए, राइट? तो हर एक को अपना ये रूटीन, अपनी लाइफस्टाइल बना लेनी है। तो आप इस जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं, तो कई लोग इसी को खुशकिस्मती कहते हैं, यही अच्छी किस्मत है, लेकिन इस किस्मत को हम बना सकते हैं अपने हाथों से, राइट? तो इसमें ऐसा कॉन्फिडेंस जैसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने भी कोशिश की उन्होंने अपनी किस्मत को, हमारे पास ऐसे करोड़ों अरबों एग्जाम्पल है आज लाइव, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जीरो से स्टार्ट करके हीरो बने हैं आज पूरी दुनिया की। तो किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्होंने मेहनत करी, इतनी ज्यादा कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड रखा, और ये सृष्टि का अचूक और अटल नियम है, चाहे आप मानो या ना मानो, तो करना ना करना आपकी मर्जी। हाँ जी। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती है, जो अधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। हाँ जी, तो जब आप ग्रेटिट्यूड को अपना एटीट्यूड बना लेते हो, अपना रूटीन, अपना हैबिट में शामिल कर लेते हो, तो आप एक सचमुच मनी मैग्नेट बन जाते हो। मनी का मैग्नेट जो ऑटोमेटिक पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करता ही जाएगा। सब लोग बन जाएंगे ना आज के बाद मनी के मैग्नेट? एवरीवन ऑन दिस कॉल, यस नो मे बी? सबको पता चल गया क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, किस तरीके से करना है, और क्यों करना है, और करने के बाद के बेनिफिट क्या है, और नहीं किया तो उसके नुकसान कौन कौन है। तो मर्जी आपकी। हाँ जी, और अभी ये स्टोरी है तो इसको एकदम मस्त से स्टोरी के जैसे सुनेंगे, और फुल विजुअलाइजेशन के साथ। हाँ जी, और ये रोंड्रा बर्न की बुक है, और उन्हीं की अपनी पर्सनल स्टोरी है कि किस तरीके से वो पहले अमेरिका से आई और कैसे उनकी सिचुएशन थी, और किस तरीके से उन्होंने अपनी सिचुएशन को बदला वाया ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसीलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी
कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन के सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। कंटिन्यू। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसीलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। यस, तो सोचो कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी को बदला, और कृतज्ञता किसी भी चीज को मैजिक के थ्रू ठीक कर सकती है। तो आप जो भी धन पाना चाहते हैं ध्यान से सुनिएगा। उसके लिए आज के जादुई अभ्यास में से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिला है। और इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक पूरा चेक, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर करा था, उस पीडीएफ में वो चेक दिया गया होगा, और आज सैंपल का जो भी है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो उसके ऊपर आपको अपना नाम लिखना है, और जितना भी धन आप पाना चाहते हैं वो धन का अमाउंट आपको उस चेक के ऊपर लिख लेना है और चेक पर भर लेना, साथ ही अपना नाम और आज की डेट डाल दें। तो एक चीज जो आप वाकई चाहते हैं उसके लिए एक निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि जब आप धन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे तो जो अमाउंट, और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, एक छोटा अमाउंट और टेंजेबल अमाउंट, और सच्ची में हॉनेस्टी के साथ ऐसी किसी चीज की जो आपको रिक्वायरमेंट है उससे स्टार्ट कीजिए। डायरेक्ट बहुत बड़ा ऐसा जंप मत कर दीजिएगा, तो आपका हो सकता है बिलीफ सिस्टम आपका उस पर अभी इतना स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस ना हो। तो प्रैक्टिस छोटे छोटे स्टेप से करोगे तो बहुत इजी से ऊपर तक जा सकोगे। तो एक नॉमिनल अमाउंट, जितना भी कैपेसिटी हो आपकी उतना, और रिक्वायर्ड सच में आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तो महीने का रेंट अमाउंट भी आप भर सकते हो, बच्चे के लिए स्कूल फीस का अमाउंट आप भर सकते हो, या छोटी मोटी जरूरत जैसे कुछ आपको सामान ला रहे हो तो उसका अमाउंट आप भर सकते हो, या ऐसा। तो स्टार्टिंग छोटे स्टेप से कीजिएगा, उतना अमाउंट डालिएगा। जब आप उसका एक पूरा हो जाए तो ऐसे आप दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कंटिन्यू चेक्स बना सकते हैं। अबेंडेंस में यूनिवर्स के पास है, जितना चाहे आप मांग सकते हो, लेकिन हाँ उसको लेने की, उसको प्राप्त करने की पहले वो विधि, जो मेथड है उसको पहले आपको प्रैक्टिस में परफेक्ट होना है। हाँ जी, स्क्रॉल करेंगे। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं या उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको www.thesecret.tv.magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाएं और उस धन से अपनी मनचाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप नए जूतों
जस्ट अ सेकंड भी, यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि, जैसे कि मैंने बोला ना, उससे शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि को बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरुआत करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि यह आपने कर दिया है या आप ऐसा कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से जान जाएंगे कि कृतज्ञता सच में 101% असरदार है। आप जो भी कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उससे उतनी अधिक बड़ी राशियों का मिलना और अधिक विश्वसनीय और महसूस होने लगेगा। हाँ, आपको वो भरोसा हो जाएगा, आपका वो बिलीफ सिस्टम मजबूत हो जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और पा सकता हूँ। तो इसी स्टेप को फॉलो करना है हर एक को कंपल्सरी। एक बार जब आप चेक में विवरण भर ले तो चेक को अपने हाथों में लेना है। उसे निश्चित चीज के बारे में सोचें जो कि इस धन से आप चाहते हैं। आपका वाय, मेरे को ये पैसा क्यों चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये अमाउंट चाहिए तो मुझे एग्जैक्ट मेरी बेटी की इस मंथ की फीस भरनी है, उसके लिए मुझे ये पैसा चाहिए। दैट्स इट। नो इट बट हाउ, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली वाई आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी वो पैसा आप रिसीव कर पाओ। और इसमें पूरी की पूरी ऑनेस्टी बरतें, क्योंकि आपका और यूनिवर्स का अपने आप का मामला है, उसको सब पता है, तो उससे चीट आप नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप उसमें विवरण भर ले, चेक को अपने हाथों में ले, उस चीज के बारे में सोचिए जिसके लिए कि आप वो धन चाहते हैं। फिर आप पिक्चर को विजुअलाइज करें कि ओ वो पिक्चर जो भी आपने सोचा था, उस धन से आप अपनी मनचाही चीज खरीदने का पूरा इमेजिन विजुअलाइजेशन करना है कि आप वो खरीद रहे हैं, आपका वो काम हो चुका है। अगर एग्जाम्पल की फीस है तो फीस आप पे कर चुके हैं, आपको वो मैम को दे चुके हैं, आपकी मैम ने रिटर्न का रिसिप्ट आपके हाथ में दे दिया है और आपको बहुत ज्यादा दिल से रोमांच और कृतज्ञता से अपने आप को पूरा भर लिया। हाँ जी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसीलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज शिक्षा के लिए, इसीलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञता महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां ये अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम दो और बार मैजिक चेक हाथों में लें। यह तस्वीर देखें कि मनचाही चीज खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ व रोमांचित महसूस करें, मानो आप सचमुच ये कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। आप म्यूट हो गए। कंटिन्यू कीजिए। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो और कृतज्ञ बने कि अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप वह धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहें कर सकते हैं। हाँ जी, तो मनी के एरिया में अगर आप अबेंडेंस चाहते हो तो इस चैप्टर को घोट के पी लीजिए और जितनी बार चाहे उतनी बार आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा कि हाँ ये पूरा होता है। जब मैंने मेरा मैजिक चेक फर्स्ट भरा था ना, तो ये जो लैपटॉप जिससे मैं आज ये मीटिंग कर पा रही हूँ ना, मैंने वही अमाउंट लिखा था और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैंने मैजिक चेक लिखा था मेरी एक डिजिटल पेंसिल जो कि टच स्क्रीन पूरा लैपटॉप है,
उसके लिए मैंने ये चेक भरा था, तो ये दोनों मेरे क्लियर हो चुके, जिससे कि मैं आज आई एम सो ग्रेटफुल कि एवरी डे में ये एकदम डिजिटलाइजेशन के साथ आप जो देख रहे हो ना बुक्स पे हाईलाइट वगैरह ये वो सभी, तो इसके थ्रू मैं कर पा रहे हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ। और ये मेरा Congratulations. इंस्टेंट 2 साल पहले का रिजल्ट है, जो फर्स्ट अमाउंट मैंने इसी के लिए भरा। सो पॉसिबल है एवरीथिंग। और हाँ मंजू जी, आगे आप कंटिन्यू कीजिएगा, आज के क्वेश्चन आंसर और आगे का सेशन आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है Thank you इससे so much रिलेटेड? लास्ट हमको for पहले giving the होमवर्क opportunity एक्सप्लेन for करना reading. है, हाँ हाँ, होमवर्क पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके। यस। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर दिन नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में यह वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिख लें। मतलब जो आप मैजिक चेक में जो भी राशि भरना चाहते हैं या उससे क्या चीज खरीदना चाहते हैं, वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाय क्या है आपका, और वो राशि आपको भरनी है उस चेक में। ठीक है। मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप एक खास चीज खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। यानी कि आपको मतलब वो रकम भरनी है और कल्पना करनी है, मतलब विजुअलाइजेशन करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है जिसके लिए आपने वो राशि भरी थी, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक अपने हाथ में ले जाएं, हाथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वे आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में लें और ये तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हो। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पा लें जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। तो आपको 2 से लेके ये 4 चीजें आपको करनी है जो कि इसमें बताई जा रही हैं। अपने मैजिक चेक को ऐसी जगह पे रखना है जहां आप इसको डेली देख सकें और उसको पढ़ सकें और विजुलाइज कर सकें और महसूस कर सकें कि वो चीज मुझे मिल गई है। यानी कि इसमें क्या लागू होता है, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको ये तब तक करते रहना है जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते। जैसे कि अभी लता ने बताया कि उसने लिखा था और जिस चीज के लिए लिखा था वो चीज उसे मिल गई है, और जब वो मिल जाए तो आप और कोई चीज चाहते हैं तो उसकी राशि नेक्स्ट चेक आप उसका भर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा लें और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर लें। आप इसको बुक में से स्कैन भी करा सकते हैं या वो वेबसाइट पे जाके इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं आप कर पा रहे हैं तो आप अपने हाथ से भी चेक बना सकते, जैसे हम लोगों के पास कई बार चेक बुक्स होती है ना, तो उस पे भी बना सकते हैं, लेकिन उस पर यूनिवर्स का वो लिख दें, मैं ये बैंक ऑफ यूनिवर्स ऐसा कुछ लिख दें, या कुछ भी ऐसा आप जो भी उस पे वो लिखना चाहें अपनी तरफ से, जो मन चाहे आप उस पर लिख कर उसको चेक को भर सकते हैं। तो ये आज की हमारा जादुई अभ्यास है जो कि हमें करना है। और फिर आप देखिए कि ये सब आप एज इट इज जैसे ये बता रहे हैं वैसा ही करना है, और फिर रिजल्ट्स आएंगे और आप यहाँ पर सेशन में बता सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा मैजिक हुए हैं। लेकिन करना ऐसे ही ऐसे है जैसे ये बताया गया, बिल्कुल सेम टू सेम। कुछ भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल एज इट इज जैसे असाइनमेंट में बोला जा रहा है वैसा ही करना है। ओके। तो और अब आज किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, सुरेंद्र जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सुरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं?
हाँ हो हेलो, गया हो गया, ओके ओके। आप सुन पा रहे हैं मैम? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते मंजू जी। हाँ नमस्ते नमस्ते लिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे मैजिकल जर्नी दिखाई। आज मॉर्निंग में मैं अपना ग्रेटिट्यूड नोट कर रहा था, मैंने लिया जी को अपना मैसेज शेयर किया। मॉर्निंग में पहला मैसेज मेरा यही था कि सीम्स लाइक आज तो मुझे पार्टी करनी पड़ेगी। आई डोंट नो हाउ, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि आज मुझे पार्टी करनी है। देन मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉप पे जाता हूँ, अभी मेडिकल स्टोर का काम सीख रहा हूँ। जैसे हमने शटर खोला, उधर में देखा एक माउस ने ऑयल का बोतल पूरा तोड़ा हुआ है। फ्रेंड उसको देखते एकदम स्क्रीम करेगा, अरे यार नुकसान हो गया, सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया। तो मैं बोला, अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है, ये तो इतना अच्छा खुशबू आ रहा है दुकान के अंदर से और इतना क्लीन लग रहा है दुकान मेरे को, तो तेरे को बोलते हैं कि ऐसा लॉस हो गया, तुम ऐसा कैसे बोल रहा है। मैंने तो शांत रहे, थोड़ी देर पानी पी, थोड़ा घूम के आ, मैं बैठा हूँ शॉप पे, मैं देख रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो आया वापस में, बोला कि अभी क्या करने का है। मैंने कुछ जब क्लीनिंग हो गया ना, तेरे को कुछ दिख रहा है? बोला नहीं, अभी मेरे को महक अच्छा आ रहा है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे जो जो कस्टमर आज हमारे पास आए, वो सब हमने को बोलते रहे, अरे यार आप लोगों ने क्या किया शॉप के अंदर, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, इतना क्लीनिंग लग रहा है, अलग से पॉलिशिंग वगैरह कराई है क्या मॉनिटर पे। तो ये सारा मेरा थॉट प्रोसेस एकदम नेगेटिव चीजों से पॉजिटिव चीजों को देखने का हो गया। और एक नई चीज मेरे साथ जो मुझे मिली है, आप मेरे गले में एक नेकबैंड देख पा रहे होंगे मैम। यस यस यस, तो हाँ याद दिख रहा होगा है। शायद आपने, लास्ट 2-3 दिन भी जब भी पूछते हैं तो मेरा साउंड नहीं आता, मेरा साउंड नहीं आता। तो मेरे मन में इच्छा थी मेरे को किधर से भी नेकबैंड लेके आना है या ब्लूटूथ लेके आना है, बिकॉज मेरा माइक सही से वर्क नहीं कर रहा है। एंड आज मेरे को फ्रेंड ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है। अरे वाह क्या और मैं बात है। रियली रियली मैं वाह इसी और मैं और मैं रियली इसी कंपनी का ही नेकबैंड चाहता था अपने लिए। ये अरे वाह। नेकबैंड मुझे चाहिए और ये से लेना है। एंड मैम मैं इसको लास्ट 3 मंथ से सोचा था इस कंपनी का ही मुझे चाहिए। मैंने कई जगह ट्राई किया, मुझे नहीं लगा, बट आई डोंट नो हाउ उसे आज कैसे लगा। उसने अपने आप लगा, बोला कि ये तू रख, कि तेरे लिए, ये किसी को वाह, नहीं देना, ये तेरा है, तेरा ही रहेगा। अरे वाह वाह। तो मैम आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छी चीज दिखाई। थैंक यू मैम। थैंक यू सुरेंद्र जी, वंडरफुल शेयरिंग। आप सब लोग सुन पा रहे हैं सुरेंद्र जी को, तो कैसे उन्होंने बिलीफ रखा, थॉट प्रोसेस चेंज किया अपना, जैसे उन्होंने अपने फ्रेंड को अभी बोला। तो वाओ, अमेजिंग सुरेंद्र जी, अमेजिंग। तो चीजें होती हैं जब हम बिलीव करते हैं, जब हम थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को चेंज करते हैं, तो चीजें अपने आप होती हैं। देखिए वही चीज मिली जिसको वो 3 महीने से ढूंढ रहे थे, और मतलब वो ही चीज, और कैसे मतलब पैसे भी नहीं खर्चने पड़े, गिफ्ट मिला। जैसे ये चैप्टर आज बोल रहा है ना कि कहाँ से आएंगी चीजें, कैसे होंगी, यू नेवर नो, लेकिन होगा। अगर आप बिलीव करते हैं, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, आप विश्वास करते हैं, तो वो चीजें होती हैं। और ये एग्जाम्पल आपके सुरेंद्र जी का आपके सामने है। और जिस चीज से वो परेशान हो रहे थे, जो चैलेंज उनको आ रहा था, वो चीज उनको मिल गई है। वाओ, अमेजिंग शेयरिंग, वंडरफुल वंडरफुल सुरेंद्र जी, थैंक यू। कीप ऑन बिलीविंग, इस मैजिक पर काम करते रहिए, अपने थॉट्स को चेंज करते रहिए, अपनी फीलिंग्स को पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, और ये चीजें अपने आप अट्रैक्ट होती हैं, आपको अपने आप अट्रैक्ट होती हैं। और ये हम लोग तो 2-2.5 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने तो खैर बहुत कुछ होते देखा, और आज भी हम कर रहे हैं, तो आज भी रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें। तो ये चीजें होती हैं और डेफिनेटली होती हैं। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो या शेयरिंग हो तो। नमस्ते मंजू जी। हाँ जी रीना, रेनू जी। हाँ, मैं एक शेयरिंग करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर का मतलब अपने रूम का ड्रॉवर साफ कर रही थी, तो ड्रॉवर साफ करते करते कोई एक पुराना बॉक्स के अंदर में मेरे को 200 रुपए रखे हुए मिले। इतनी खुशी हुई उन 200 रुपए को देख करके, अरे तो पीछे कहाँ से आ गए। मैंने तुरंत मनी को बहुत थैंक्स किया कि आज तो भैया मेरी लॉटरी लगी है, ये कितने सालों का रखा हुआ ये 200 रुपए मुझे मिले हैं। वाह, चाहे हमारे पास ना हजारों रुपए रखे हो, लेकिन वो हाँ, जो मिलने, कहीं से कुछ ऐसा मिल जाने की, चाहे वो 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, वो जो खुशी महसूस होती है ना, उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। वो वाकई मैजिकल होता है, वो कहीं ना बिल्कुल कहीं से बिल्कुल जो मिल बिल्कुल। जाता है। वाह। अच्छा और दीदी, ये, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी। जैसे आज का जो हमारा चैप्टर है मैजिकल चेक के लिए, तो ये चेक हम लोग क्या, जब तक वो पहला वाला चेक हमारा जो विश मैंने लिखी थी, अमाउंट मैंने लिखा था, जब तक वो पूरा नहीं हो तब तक हम दूसरा नहीं लिख सकते क्या?
वो आप लिख सकते, नहीं ऐसा नहीं है कि आप लिख नहीं सकते या अपनी दूसरी जो डिजायर है उसको नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब हमारा वो पूरा हो जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर। तो वो चीज जब हमारे सामने आ जाती है, जैसे कि सुरेंद्र जी के साथ हुआ, अब इनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने इस पे विश्वास किया, मैंने ऐसे थॉट्स रखे, मैंने ऐसे फीलिंग्स रखी, मैंने इस मैजिक बुक पे वो प्रैक्टिस करा, तो वो रिजल्ट उनको आ गया आज। अब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं नेक्स्ट जो भी चेक बनाऊंगा, जो भी अमाउंट का, वो मेरा हो सकता है अगर मैं उस पर मेहनत करूंगा, अगर मैं विश्वास करूंगा, अगर मैं बिलीफ रखूंगा। तो एक जब आपका वो पूरा हो जाता है ना, तो आगे और बढ़ने की, जैसे कि उस दिन मैंने बताया कि मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ, लेकिन वो क्या है, वो हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं, वो नेक्स्ट स्टेप्स हैं। जब हम कुछ एक चीज अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हमें और करने की शक्ति और करने की पावर आ जाती है हमारे अंदर। तो पहले उस पर ही फोकस कीजिए, जो आपने लिखा है वो अचीव कीजिए, फिर आप नेक्स्ट उस पर। बुक भी यही बोल रही है कि पहले एक चीज आप एक चेक बनाइए, जब आप उसको अचीव कर लेंगे फिर नेक्स्ट डिजायर के लिए आप चेक बना सकते हैं। अब बुक के हिसाब से चलिए, जो बुक कह रही है। मैंने लास्ट चेक जो अपना था वो अप्रैल में लिखा था, मगर वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस वाला है, मेरे को मालूम है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो क्या मैं अपनी दूसरी डिजायर के लिए अभी कुछ लिख सकती हूँ? देखिए वो ये बुक यही बोलती है कि आपको फेथ करना है, बिलीव करना है, कब होगा कैसे होगा उस पे नहीं जाना है। उसमें हो सकता है महीने में भी वो रिजल्ट, अब सुरेंद्र जी को 3 महीने में रिजल्ट मिला है, हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। तो आप उस पे पहले काम करते रहिए, जो आपने डिजायर लिखी है, जो चेक बनाया है, उस पे काम करते रहिए। और जितना ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे, जितना ज्यादा पावर डालेंगे, जितना ज्यादा बिलीव करेंगे, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। 50% काम करेंगे तो 50% रिजल्ट आएंगे, 100% करेंगे तो 100%। और एक मैं चीज बता दूं कि जब भी आप ये चेक लिखते हैं या कोई भी डिजायर आपके मन में चलती है या जो भी रखते हैं, उसके लिए खुश रहना, पॉजिटिविटी में रहना, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना। वो फीलिंग चार्ट दिखाया जाता है ना आपको, फीलिंग चार्ट में जो अपर वो पॉजिटिव वो है, उस फीलिंग्स में रहना बहुत जरूरी है इस रिजल्ट्स को लाने के लिए। जैसे कि अब मैं कुछ भी ना ढूंढती रहती हूँ, मस्ती और वो खुशी, वो वैसे वाले ना, तो कई बार घर में भी सब बड़े वो होते हैं कि तू तो हमेशा पता नहीं क्या तुझे रहता है, तू तो हमेशा पता नहीं कौन सी मस्ती में रहती है। अब जैसे उस दिन बारिश आई, तो मैंने अपनी बेटी को बोला चल हम बारिश में नहाते हैं, तो हम नहीं वो ऐसे वो कर रही थी, और मैं तो निकल गई गेट से बाहर और मैं नहा रही हूँ सड़क पे, और ना मैं उसको बोल रही हूँ चल वो रिंगा रिंगा रोजेस करते हैं, और वो पानी जो वहां पे इकट्ठा हुआ था बारिश का, उसमें छपक छपक पैर मारते हैं। मतलब बच्चा बन जाओ, खुश रहो, पॉजिटिविटी में रहो। जब इस तरह की चीजें में रहते हो आप, अगर आप ये दिमाग में ये रहेगा ना, अरे मैंने तो वो चेक लिखा था अभी तक तो वो पूरा नहीं हुआ, मैंने तो अप्रैल में लिखा था इतने महीने हो गए, नहीं, आपको इस पे फोकस नहीं करना है कि वो कैसे होगा, हाउ पे फोकस नहीं करना है, जस्ट अलाउ, छोड़ दो उसको, लिख के छोड़ दिया ना, बस। अब क्या क्या बुक जो बोल रही है कि क्या क्या करना है, उसको दिन में देखना है, विजुअलाइजेशन करना है, ब्लेसिंग्स देनी है, पॉजिटिविटी में रहना है, बिलीव करना है कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, प्रेजेंट टेंस में आपको सब कुछ वो करना है, बस यही चीजें करते रहिए आप। नहीं, मेरा बिलीव में कहीं पर कम वो नहीं है कि भाई मेरे को डाउट है, मैं डाउटफुल नहीं हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मैं तो मान रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, जो मैंने लिखा है मुझे मालूम है उसमें थोड़ा समय लगेगा। मेरा क्वेश्चन है कि मैं क्या अभी एक दूसरी चीज के लिए कुछ लिख सकती हूँ क्या, मतलब मैं दूसरा चेक बना लूं क्या? अभी आप मत लिखिए, अगर अभी आपका एक अचीव नहीं हुआ है तो अभी मत लिखिए, अभी उस पे ही फोकस कीजिए, और जो ये बुक बोल रही है उस पे वो प्रैक्टिस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। तो फिर उसको अपनी विश लिस्ट में लिख देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, विश लिस्ट में तो डाल ही देना है उसको, क्योंकि वो आपका ड्रीम है, वो डिजायर है आपकी कि मुझे वो चाहिए। और जो दूसरी चीज है उसको, हाँ, दूसरी अपनी ड्रीम में लिखे रखिए उसको, लेकिन अभी एक चेक पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि बुक भी यही बोल रही है कि पहले एक पे फोकस करो, जब वो पूरा हो जाए फिर दूसरे पे जाओ। ओके, थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन एंड योर शेयरिंग, थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ जी, विशाली जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते मंजू जी, नमस्ते। मेरा एक शेयरिंग है आपको। हाँ जी, लिया जी को भी थैंक यू, आपको भी थैंक यू। मेरा एक शेयरिंग है, बीच में अपन ने वो मनी का चैप्टर पढ़ा था, उसमें अप्रत्याशित धन के बारे में बताया था।
तो मैं तो एज ए हाउस वाइफ ही थी, और अभी मेरे को एक हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ तो एक मैग्नेट थेरेपी करके एक बेड आता है, तो मैंने वो परचेज किया था, तो उससे मेरे को हेल्थ का काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। तो मेरे को लगा कि ये चीज इतनी अच्छी है तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा मैं अवेयर कराऊं इससे बारे में, और मैं बताऊं लोगों को। तो इसमें ऐसा है कि बिजनेस भी होता है, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को कभी एक्सपीरियंस तो है नहीं लेकिन मैं करना चाहती हूँ, तो मैंने किया। लेकिन रिजल्ट कुछ मेरे को ज्यादा बिजनेस के हिसाब से मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर ऐसे ही अचानक मैंने उसमें एनरोल करवा दिया, सब किया है। फिर उसके बाद अचानक उस दिन शाम को अपन ने जो ये मीटिंग की, उसके बाद मैंने सुबह उठ के पहले मैंने विश लिस्ट में ये लिखा कि मुझे अप्रत्याशित धन की प्राप्ति हो रही है, और ऐसे करके मैंने सारे नोट्स बनाए, और विद इन 2 आवर्स में मेरे को अचानक बैंक में से पैसे आए, मेरे अकाउंट में पैसे आए 4500। तो मैंने कहा ये कहाँ से आए? फिर पता चला कि नहीं, आपने एक जगह फोन किया तो वो आपकी प्रोडक्ट बिक गई तो आपको पैसे आए। उस दिन मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने अर्न किए पैसे में। तो मुझे बहुत मैजिक लगा, ये मैजिक बुक का बहुत अच्छा लगा। अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए यही चीजें हैं। फर्स्ट है क्या, बिलीव, देन यू रिसीव। अगर आप बिलीव करते हैं तो रिसीव करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स में, देखिए पॉजिटिव फीलिंग्स में रहना, अच्छे मूड्स में। अब ये इनके वो विशाली जी की आप देख रहे हैं चेहरे पे खुशी, इनकी वो रौनक जो आ रही है, जो उनको वो थोड़ा सा एफर्ट करने से जो धन मिला उसकी जो खुशी है। मतलब ये नहीं है कि इनके पास इस वक्त घर में धन नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने कमाया, जो अपनी उससे जो बिलीफ रखा और जो वो लिखा उसके लिए कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और वो उनको मिला, और 2 घंटे के अंदर। तो देखिए रिजल्ट्स तो आते हैं, अगर हमें मेहनत करनी है, बिलीफ रखना है, रिजल्ट्स आपके सामने। इतनी अच्छी अच्छी शेयरिंग्स हो रही हैं सुरेंद्र जी की, विशाली जी की, अमेजिंग अमेजिंग, वंडरफुल शेयर। थैंक यू विशाली जी, थैंक यू। और आप लोगों की शेयरिंग सबके लिए एक वो गाइडेंस है, एक प्रूफ है कि देखिए रिजल्ट्स तो आते हैं और होता है। और जैसे जो लोग इस सेशन में बिल्कुल अवेयर होके, जैसे कि सुरेंद्र जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, आरती जी हमेशा शेयर करती हैं, आज वैशाली जी ने भी शेयर किया, जो लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल अवेयर है ना, एक एक चीज को ट्राई कर रहे हैं, उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट्स उन्हीं लोगों के आ रहे हैं आपके सामने। और ये आते हैं, ये तो आज शेयरिंग में पता चल गया। और अमेजिंग, वाओ, आज मनी का चैप्टर है और कितनी अच्छी अच्छी शेयरिंग्स देखने को मिली। एक शेयरिंग और थी, लिया जी चले गए, लिया जी को थैंक्स मेरे को बहुत कहना। पिछली बार उन्होंने जो क्लास ली थी ना, उसमें उस टाइम पे मेरे बेटे की शादी का टेंशन चल रहा था, वो फॉरेन मतलब ऑस्ट्रेलिया था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी बॉर्डर्स लॉक थी, उस टाइम पे वो आ नहीं पा रहा था। तो मैंने उस टाइम पे इनके साथ जो क्लास की थी मैजिक बुक की, और उन्होंने मेरे को जो गाइडेंस दिया था, तो जैसे उन्होंने गाइडेंस दिया उस तरह से मैंने किया, तो अमेजिंग, आप मानोगे 13 फरवरी को वो यहाँ आया, 16 को डिसाइड किया, 19 को उसकी शादी हो गई, और जैसा सोचा वैसा ही काम हुआ। तो मेरे को लिया जी को भी शेयर करना था, लिया जी चले गए अभी। आप उनके पर्सनल उस पे शेयर कीजिए, अपनी इस खुशी को बिल्कुल शेयर कीजिए। देखिए खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, है ना, तो खुशियों को तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। और देखिए अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैशाली जी आपने बहुत मेहनत करी दिया जी के साथ आपने, और आपको रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे जितने भी अभी 41 लोग हैं सुन रहे हैं, तो हर रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज हो, कोई भी आपका ड्रीम हो, ये मैजिक बुक को जो प्रैक्टिस करता है, जो फॉलो करता है, जो विश्वास करता है, रिजल्ट्स होते ही होते हैं। और ये वैशाली जी आपको बता रही हैं। थैंक यू वैशाली जी फॉर शेयरिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीवन एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की शेयरिंग? आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया शेयरिंग सुनने को मिल रही है, वाह। कोई और जिसका कोई क्वेश्चन हो? हाँ, इंदु जी, इंदु जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। और जिसकी जो भी कोई क्वेश्चन हो, शेयरिंग हो, प्लीज अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए ताकि हमें पता चले हम किस इंसान से बात कर रहे हैं। इंदु जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को? 1 मिनट, हाँ हो गया, अब हो हाँ गया। जी, हाँ जी, ओके जी। मेरा हाँ शेयरिंग नहीं है, मेरा हाँ जी। मतलब जैसे इसको कोर्स करने का शेयरिंग तो मैं पहले कर चुकी थी। अगली बार मैंने लिखा था तो मेरे 40 ग्राम सोना का लिखा तो मेरे को मिल गया था वो। अरे वाह, तो अब तो मैं नया कर सकती हूँ, वो तो एक नया हो गया, वो तो मेरा अगली बार हो गया था। लेकिन एक बार मैंने सुना था, इसमें किसी ने क्वेश्चन किया था, तो इसलिए मैं भी उसी पे काम कर रही हूँ। जैसे किसी ने बोला था कि नेगेटिविटी बोलते हैं तो
फिर भी मन में आ जाती है, लेकिन आजकल नहीं आती है। जैसे कोई भी ऐसे बोलता है ना, तो मैं उसी टाइम ये बोलती हूँ इसकी वाणी बहुत मीठी है, बहुत सुंदर बोल रहा है, भगवान इसको ना अच्छी और अच्छी वाणी दो। तो मतलब ऐसे है। कभी कभी क्या होता है कि अचानक अपने वापस वो नेगेटिव चालू हो जाता है, 1 सेकंड चलाता है, लेकिन फिर अवेयरनेस आ जाती है वापस, फिर उसको बोलती हूँ नहीं नहीं ये बहुत अच्छी थी, इसने दिया तो शुरू ना, इस बार तो मेरे को दिया है ना, तो इसको ये ना क्यों बोलना है, नहीं भगवान ने मेरे को देने के लिए भेजा, कुछ तो भेजा है ना तो नहीं किया ना। तो मैं उसको ऐसे पॉजिटिव में उसको ऐसे लेती हूँ। तो जो भी नेगेटिव है ना उनको सभी, जैसे आप वो बताए सुरेंद्र जी बताए ना, इसको अपन ऐसे पॉजिटिव में कर सकते हैं हर चीज को। बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल। नेगेटिव ज्यादा दिखता था, मेरे को बहुत आंखों से नेगेटिव दिखता था, तो जो भी अब दिखता ना तो मैं ऐसे बोल देती हूँ नहीं इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ ना, बच गया ना, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तो उसको मैं ऐसे पॉजिटिव में उसको ट्रांसफर कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे अमेजिंग, को ये। बहुत बढ़िया। देखिए अगर मतलब कि हम लोग ठीक है, जैसे अभी इस चैप्टर में बताया गया ना कि 60,000 थॉट्स, या लिया ने बताया 60,000 थॉट्स एक दिन में आते हैं, हम उसको नहीं रोक सकते, थॉट्स को नहीं रोक सकते। थॉट आया, अरे एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हो जाता है, वैसे आया, लेकिन इंदु जी ने क्या अपने को इतना प्रैक्टिस किया कि अब वो थॉट को चेंज कर पा रही है। अब नहीं नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है। या जैसे सुरेंद्र जी ने अपने फ्रेंड को टोका, अरे तू ऐसा क्यों सोच रहा है, तुझे तो ये सोचना चाहिए, तुझे तो ये सोचना चाहिए, कितनी अच्छी खुशबू फैल गई। या इंदु जी जैसा अपने थॉट्स को एकदम से चेंज कर पा रही हो, तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि आप पहले क्या थे, पहले कैसे सोचते थे, और अब आपके थॉट्स कैसे हो गए, अब कैसे मतलब आप अपनी उन नेगेटिव चीजों को पॉजिटिविटी में बदल रहे हैं। और विद इन सेकेंड जैसे थॉट आता है, हम लोग अगर उसको उसी वक्त चेंज कर दें, ये कोई हमारा वो अपराध नहीं है, या हमारा कोई वो नहीं है कि वो थॉट आया क्यों। थॉट्स तो आएंगे, हम ह्यूमन माइंड है, उसमें नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स भी आएंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिस ही यही करनी है कि नेगेटिव जैसे ही आता है उसको हम सोच हमारी अपनी कैसी होनी चाहिए, हमने उसको एकदम से चेंज कैसे करना है, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिविटी में जाना। तो यही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। और किसी भी चीज को पाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स का होना, गुड फीलिंग्स का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। रिजल्ट्स भी तभी आते हैं। एंड थैंक यू इंदु जी, अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों की इतनी कमिटमेंट, आपकी इतना हार्ड वर्क, एफर्ट जो आप डाल रहे हैं, आप लोग अपना इतना कीमती टाइम, इस वक्त 10:30 बज गए हैं और सब अपनी सेशन पे अभी शेयरिंग कर रहे हैं, और इतनी बढ़िया शेयरिंग कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और किसी की कोई शेयरिंग है तो, नहीं तो फिर हम 10:30 हो गए, ये सेशन अभी बंद करना चाहते हैं। तो अगर किसी की शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम लीव करें इसमें सेशन को। नहीं, चलो ठीक है। आज हम अपनी वो प्रेयर के साथ जो लिया जी कराती हैं, अपनी प्रेयर के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। तो जो भी आज आपने, जो भी अच्छा हुआ आपकी लाइफ में, और जो भी रिजल्ट्स आए आपकी लाइफ में, और जो आप चाहते हैं, जो अपनी लाइफ कैसी पाना चाहते हैं, उसके बारे में हम आज प्रभु को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें, हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन देने के लिए, हमारे जीवन में इतने कंफर्ट्स, इतना धन, इतने अच्छे रिलेशनशिप, इतने अच्छा लिया जी इतना अच्छा सेशन करा रही हैं, उनका इतना धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, जो अपनी वो एफर्ट्स डाल रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, एक एक चीज को इतने अच्छे से समझा रही हैं, एक एक चैप्टर को, और उससे लोगों की लाइफ में चेंज आ रही है, लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद लिया जी का, धन्यवाद उन सब लोगों का जो इस सेशन में आते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपने एफर्ट्स देते हैं, अपनी कमिटमेंट देते हैं रोज आने की, और बने रहते हैं 1.5 घंटा इस सेशन पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर एफर्ट्स, कमिटमेंट, हार्ड वर्क एंड योर प्रीशियस टाइम जो आप दे रहे हैं। थैंक यू गॉड, ये सेशंस को इतना अच्छा आगे चलाने के लिए, और सबकी लाइफ में इतने अच्छे मैजिक्स लाने के लिए, चेंज लाने के लिए। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका धन्यवाद जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो रिजल्ट्स पा रहे हैं, और आप लोग आ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, अपना इतना प्रीशियस टाइम दे रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, love you all, see you tomorrow with wonderful next chapter. Good night, shubh ratri, thank you so much, love you all, bye.